कैसे हो दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने शैतानों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपने इस शैतान के बारे में नहीं सुना होगा जिसकी आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी चपेट में जो भी आया समझो वो मारा गया। और इसका नाम है दोस्तों कच्चा कलवा, और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो आज हम इसकी आपको सच्ची घटना सुनाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। शाम का वक्त था और पूरे मोहल्ले की लाइट कटी हुई थी। मोहल्ले के सभी लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे लोग रोड पर खेल रहे थे। मैं एक फ़ोन में बैठे हुए उस पल का आनंद ले रहा था। मैं बाहर काफ़ी देर तक बैठा रहा, पर लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी आंखों में काफ़ी नींद भी थी। मैं वहीं बैठे बैठे सो रहा था, पर चाह के भी नहीं सोना चाहता था। लाइट ना आने की वजह से मैं काफ़ी गुस्से में था। थोड़ी ही देर में बाहर की औरतों में ये बात होना शुरू हो गई कि आज रात भर लाइट नहीं आएगी। ये सुन के मैं काफ़ी नाराज़ हो गया और अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने अपना टाइम कुछ बच्चों को दिया। मैं उन सभी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो वैसे भी लाइट आने वाली नहीं है, क्यों ना इन बच्चों से कुछ डरावनी कहानियाँ सुना जाए। और ऐसे वक्त में जब लाइट ना हो तब इस तरह की कहानियों को सुनने का अलग ही मज़ा आता है। ये सोच के मैं उन बच्चों को अपने साथ घटी कुछ भूतिया डरावनी कहानी सुनाने को बोला, और सभी बच्चों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने लगे। उन सब की कहानियों को सुनने के बाद मुझे खुद ही अपना सर पीटने का मन करने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों में किसी की भी कहानी सही नहीं थी। मुझे सुनने पर भी पता लग गया कि ये सब फेक है। मैं उन बच्चों की भीड़ से निकलकर फिर एक साइड अकेले में बैठे बोर होने लगा। तब रात के 10 बजे थे और मेरे मोबाइल का डाटा भी ख़त्म हो गया था। इसलिए मैं यूट्यूब तो नहीं देख सकता था, पर एक काम ज़रूर कर सकता था, और वो था गूगल में कुछ सर्च करके कुछ पढ़ लूँ या कुछ मनोरंजन कर लूँ। फिर मैंने सोचा कहानियों को मैं एक कोने में अकेले बैठे हुए पढ़ूँ। डरना तो लाजमी ही था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कहानियाँ पढ़ते हुए। पर लाइट ना होने की वजह से साथ और अंधेरे में कहानियों को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आ रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं कच्चा कलवा की कहानी सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं पढ़ने लगा। उसी कहानी में एक कच्चा कलवा साधना मंत्र भी लिखा हुआ था, जिसे मैं कहानी के साथ ही पढ़ लिया था। फिर नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपकी रिस्क है। और भी बहुत सी डरावनी वाली बातें थी, और डर लग भी रहा था मुझे कि कच्चा कलवा एक नटखट बच्चे की आत्मा होती है। जो भी इसके चपेट में आता है तो वह उसे हंसा हंसा के ही मार देता है, क्योंकि ये बच्चे की आत्मा होती है जो बहुत ही नटखट होते हैं। और ये भी लिखा हुआ था कि कच्चा कलवा, जिसे आमतौर पर लोग मसान कहते हैं, उस मंत्र को पढ़ने के बाद से ही मेरा बदन ठंडा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास की सभी चीज़ें घूम रही है, और मुझे अंदर ही अंदर ये लगना शुरू हो गया कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस साधना को पढ़ के। मेरे मन में डर हावी होने लगा। अजीब सी बेचैनी होने लगी। घर तक जाने के लिए हमें एक गली से गुजरना पड़ता है जो काफ़ी अंधेरा था। मैं बहुत ही तेज़ भागा और गली को पार करके घर आ गया। ये गली घर का ही हिस्सा फिर अंधेरे में बहुत ही डरावना लग रहा था। पूरा हिस्से में ही मुझे डर लग रहा था। चल के आने में तो और भी हालत ख़राब हो जाती, इसलिए मैं भागना ही सही समझा। घर आया और कुर्सी में बैठ गया। मेरे दिमाग में वही साधना वाली मंत्र घूम रहा था। काफ़ी भूलना चाह रहा था, लेकिन दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सोचने के बाद भी मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मेरे बदन में अलग तरह की ठंड और सर चकरा रहा था।
मैं जैसे ही कुर्सी से उठ के सोने के लिए पलंग में जाना चाहता था, पर कुर्सी से उठते ही ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा। पूरा सर चकरा रहा था। रात भर नींद नहीं आई। मैं कब सोया मुझे तो पता ही नहीं चला। अंधेरा रोड है और मैं वहाँ से अकेले चला जा रहा था। मुझे सपना आया। सुनसान रोड होने की वजह से मुझे डर भी लग रहा था, पर मैं क्या कर सकता था, वापस तो जा नहीं सकता था। इसलिए मैं सबको सोचे बिना आगे चले गया। सब कुछ सोचा ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, सिर्फ मैं चलता ही गया। अपने मन में डर हावी नहीं होने दे रहा था। मैं अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे लगा रहा था ताकि मन में डर हावी ना हो सके। फिर मंजर एकदम से बदल गया। मुझे अपने आगे एक बच्चा सड़क के साइड में बैठा रोता हुआ दिख रहा था। मैं उसके तरफ बढ़ता हुआ पूछने लगा कि बाबू, आप कहाँ रहते हो और यहाँ किसने आपको छोड़ दिया? कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने उसका घर पूछा कि कहाँ है। वो कुछ बोला नहीं, पर उंगली से इशारा किया। मैं उसे अपने गोद में उठा के बढ़ते जा रहा था। मैं उसे लेकर काफ़ी आगे तक चला गया। फिर मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो भारी होता जा रहा है। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो उसका आँख एकदम लाल और उसका हाइट भी काफ़ी बड़ा था। मैं एकदम डर गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर एक ज़ोर की चीख के साथ मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि यह सपना था। घर के सभी लोग मेरी चीख की वजह से जाग चुके थे। मैंने सबको इस बारे में बताया जो मेरे सपने में मैंने देखा। उसके बाद मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। अपने भाई से पूरा चिपक कर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी नींद फट चुकी थी। उस रात मैं जैसे तैसे करके पार किया। जब सुबह के 5 बजे तब मैं सोया और पूरा दिन भर सोया ही रहा। शाम को हल्का सा बुखार हो गया। उसके बाद से मैं कभी भी भूतिया कहानी नहीं पढ़ना चाहता। ये बीते 14 अगस्त की बात है, समझे? ये सन नहीं बताया भाई ने, लेकिन ये 14 अगस्त की बात है और ये भाई के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बाद में सुनने में ऐसा आता है कि वो भाई की भी मौत हो गई और उनके घर में बहुत लोगों की मौत हो गई। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक